रहमान कुरैशी भाई कह रहे हैं डू यू हैव एनी गुड न्यूज़। भाई गुड न्यूज़ क्या होगी इस समय में, बता दीजिए। आवाज़ आ रही या नहीं आ रही? हाँ आ रही। अमित उपाध्याय भाई कह रहे हैं आ रही। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि 31,661 और 37,339 के बारे में बड़े व्यवधान चल रहे हैं काफ़ी दिनों से लोगों के बीच में, हम आपके बीच में। देखिए अपन 200 लोग जुड़ चुके हैं। हम अपनी बात बहुत कम आ रही है, दिग्विजय भाई कह रहे हैं। 1 मिनट। देखिए हम अपनी बात शुरू करते हैं और लोग जुड़ते रहेंगे धीरे धीरे। देखिए 19 सितंबर को जब बेसिक शिक्षा परिषद के लिए एक माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से एक आदेश आया था 31,661 के लिए कि रिक्त पदों पर भर्ती की जाए, अन्य पदों को छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद बहुत हलचल उठी थी कि कितनी जल्दी से जल्दी ये भर्ती पूरी की जाएगी और कैसे की जाएगी। सबसे बड़ी बात तो लगभग 4-5 दिन उठापटक के बाद जब बेसिक शिक्षा परिषद अपर सचिव महोदया रेणुका मैम के यहाँ से एक आदेश जारी हुआ था, तो उस आदेश पे उन्होंने इसी भर्ती के संबंध में कुछ चीज़ें निर्देशित की थी कि वो भर्ती की प्रक्रिया को अगर बढ़ाएंगी, क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया को बढ़ाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये आदेश शासन से आया हुआ था। तो शासन से आए हुए आदेश पे जब भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था, तो उन्होंने साफ साफ अपने उस जारी किए हुए मतलब बेसिक शिक्षा परिषद के लिए उन्होंने जो जियो जारी किया था, उस पर साफ साफ उन्होंने लिखा था कि 37,339 पदों को 31,661 पदों पर जो भर्ती की जाएगी वो पूर्ववत जो 69,000 के सापेक्ष मेरिट लिस्ट प्रकाशित की जा चुकी है, उस पर जिसको जो भी जनपद अलाट हुआ है और आरक्षण के विधिवत नियमों को पालन करते हुए जिसको जो जनपद अलाट हुआ है, उसी में से समानुपातिक रूप से जिलों को 46% सीटें देते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद मैंने अपने लाइव सेशन में शायद 2-3 दिन बाद हर तरह से उसको एनालिसिस किया था, तो आपको बताया था कि ये किसी भी तरह से अगर भर्ती प्रक्रिया को इस 31,661 के पद पे आगे बढ़ाते हैं तो यह भर्ती प्रक्रिया फंस रही है। मतलब कहीं से भी किसी भी एक तरह से, देखिए हम आप तो सामान्य अभ्यर्थी हैं, वहाँ पर बैठे हुए जो गजेटेड अधिकारी हैं वो IAS PCS की श्रेणी में हैं, और जब अचानक से शासन की तरफ से कोई निर्देश, या शासन क्या कहें आप उसको, ये कहें कि सर्वे सर्वा माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जब कोई निर्देश आता है, तो अगर उस पर कोई भी संभावना होती है तो शासन उस दिशा में आगे जरूर से जरूर बढ़ता है। लेकिन अब क्या हुआ कि वो भर्ती चारों तरफ से जब फंस रही है, तो आप देखिए 19 तारीख से लगा के आज लगभग 6 तारीख हो गई है, 24 तारीख से लगा के अगर आप देखिए तो आज 6 तारीख हो गई है, लेकिन शासन उस दिशा में बिल्कुल भी आगे बढ़ नहीं पा रहा है बेसिक शिक्षा परिषद, क्योंकि वो भर्ती चारों तरफ से कहीं से भी ऐसी लिस्ट नहीं आ पा रही है जो कि भर्ती को फंसाए ना। अब ये चीज़ें क्यों उत्पन्न हो रही? देखिए पहले क्या हुआ था, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी हम सब मुद्दों पे आएंगे, धरना का मुद्दा क्या हो सकता है, आदेश क्यों नहीं आ रहा है, आगे की सारी चीज़ों पे बात करेंगे। पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस भर्ती के बेस पे, कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं 31,661 हो गई तो 37,339 कभी नहीं होगी, फिर कह रहे हैं 31,661 ऐसे हो जाएगी कि चैलेंज नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। देखिए 31,661 के लिए अगर इन्होंने 1,46,000 में से डायरेक्ट फॉर्म खोल दिए और प्रदेश स्तर पे मेरिट को गिराते हुए क्रम में इन्होंने पूरे जिले सबके चेंज कर दिए और मेरिट को डिसाइड कर दिया, तो पूरी तरह से विज्ञापन चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी जो आपका पुराना विज्ञापन चल रहा है वो 69,000 पदों के सापेक्ष है, न कि 31,661 पदों के सापेक्ष है। कुछ बेसिक सी चीज़ों को समझिएगा। तो जब 31,661 पदों के सापेक्ष आपका कोई विज्ञापन नहीं प्रकाशित हुआ है, 69,000 पदों के सापेक्ष विज्ञापन प्रकाशित हुआ है, आपके पास 2 गुना से अधिक अभ्यर्थी पास हैं, तो आप 69,000 के विज्ञापन पे कभी भी 31,661 की भर्ती नहीं कर सकते हैं। पहली बात समझिएगा। आप उसको एक चरण दिखा के दूसरे चरण में आपको 37,339 करनी ही पड़ेगी।
बहुत से साथी हमारे कहते हैं कि 37,300 अगर 31,661 इन्होंने कर दी तो 37,339 कभी भी नहीं करेंगे। देखिए, ये 37,339 से कभी भी भाग ही नहीं सकते हैं। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से 60-65 के पक्ष में निर्णय आता है और हमारा लोकस मजबूत होता है तो ये किसी भी परिस्थिति में 37,339 से सरकार भाग नहीं सकती। हाँ, ये हो सकता है महीने 2 महीने वो डिले कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका विज्ञापन जो जनरेट है वो 69,000 पदों के सापेक्ष है और विज्ञापन पे आपके 2 गुना से अधिक अभ्यर्थी पास हैं और आप उस कंडीशन पे 31,661 को उसी मेरिट से नियुक्त कर रहे हैं जो आपने एक फाइनल चयन सूची बनाई थी, उसी में से आप इतने को नियुक्त करने जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी, आपकी भर्ती माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होकर आई थी। आनंद बनाम स्टेट 1,37,000 पदों पे जब समायोजन निरस्त करता है तो कहता है अगली 2 भर्तियों में शिक्षा मित्रों को लगातार मौका देना है और मौका देने के बाद इन पदों को 2 भर्तियों में कंसीडर करना है। अब बहुत से लोग कह रहे हैं, अब देखिए आपको विडंबना बताया भी क्या हुआ है। कुछ दिन पहले हम लोग SCRT पे गए हुए थे तो 31,661 पे वो विडंबना आ रही है कि कुछ जो जनपद है जहाँ पे 150 सीटें हैं, जैसे मान लीजिए कानपुर का जनपद है, लखनऊ जनपद है, आपका ये ले लीजिए शामली हो गया, थोड़ा सा इधर हमारे इधर के पूर्वोत्तर के जो जनपद हैं इधर ले लीजिए, तो यहाँ के जनपदों पे 150, 200 सीटें हैं। तो इस परिस्थिति में क्या हो रहा है कि कुछ शिक्षा मित्र जो बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे पास है, मान लीजिए उन्होंने बिल्कुल 90 नंबर पास किया है या 97 नंबर पास किया है, तो जब बाउंड्री, इंद्रमणि बिंद कह रहे हैं हमारा हो रहा कि नहीं हो रहा कि हम इस पे पहले बोलें। अरे आपका हो रहा है, आपको मुबारक है, हमारा नहीं हो रहा है। हमारी टीम में से सिर्फ बिना प्रताप सिंह जी का हो रहा है। आज के बाद इस तरह का बार बार प्रश्न मत करिएगा, ठीक? हमारा हो या ना हो इस चीज़ से मतलब नहीं है। हम 37,339 और 31,661 को मिला के 67,867 की चयन सूची पे बात करेंगे, ठीक? तो कुछ जनपद ऐसे हैं जैसे लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, इधर जहाँ पे 150, 200 सीटें हैं, वहाँ वो विडंबना आ रही है कि जब 46% की सीटें वो ऊपर से उठा रहे हैं, चाहे जिस भी तरह से उठाएं, तो 60-65 पे उत्तीर्ण हुए शिक्षा मित्र बाहर हो रहे हैं। आप ये समझ लीजिए, अरे आप ये सोचिए, आप किसी भी कंडीशन में 31,661 को करिए, लेकिन 60-65 पर पास शिक्षा मित्र का लोकस वास्तविकता में आज के समय में BEd और BTC से ऊपर है भाई, क्योंकि ये उनकी भर्ती है। उनकी भर्ती जब वहां से आई, उनकी भर्ती वहां से आने के बाद उनकी भर्ती का सबसे पहले लोकस बना। अब उन्होंने 60-65% का नंबर भी प्राप्त किया और उनको एक एडवांटेज भी मिला, तो आपको उनको तो नियुक्ति देनी ही पड़ेगी, कैसे भी दीजिए। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, 46% सीटें जब कंसीडर कर रहे हैं तो वो शिक्षा मित्र 46% के नीचे आ रहा है। तो अब अभी लेटेस्ट की बात है, शायद 7-8 शिक्षा मित्र उस दिन SCRT में ही मिले थे। वो लोग इस तरह से फंस रहे हैं कि वो 60-65 के लोकस में नीचे आ रहे हैं। तो ये मान लीजिए कि अगर 31,661 की सूची किसी भी तरह से प्रकाशित कर रहे हैं तो हर तरह से विभाग फंस रहा है। शायद विभाग इसी वजह से विलंब करता जा रहा है, क्योंकि विभाग, मेरा जो व्यू है, विभाग अब भर्ती को शायद फंसाना नहीं चाहता। अगर विभाग फंसाना चाहता होता तो 31,661 को वो चयन सूची जारी कर देता और उसके बाद फिर कम से कम 10 मामले जो अभी तक खत्म नहीं हुए हैं उसके नए मामले कोर्ट में आ जाते। इसी 67,867 की लिस्ट के भीतर के ही 20 लोग कोर्ट में पहुंच जाते। अब देखिए क्या है, अगली बात हम करते हैं। जो लोग, बहुत से लोग कह रहे हैं कि अगर 31,661 हो गई तो 37,339 को सरकार कभी नहीं करेगी, क्योंकि ये भर्ती जब भी पार्ट 2 की कोई भर्ती बचती है तो भर्ती पेंडिंग पड़ी रहती है। देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। 29,334 सबसे पहले 72,825 ले लीजिए। 72,825 की भर्ती में क्या हुआ था, जब 15वां अमेंडमेंट वहाँ पे सही साबित हो गया तो 6,000 सीटों पे कोर्ट ने ये कहा कि यदि राज्य सरकार चाहे तो पुराना अमेंडमेंट गलत है लेकिन हम इस पे भर्ती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भर्ती हो चुकी है और इसको हम आर्टिकल 142 के तहत हम रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन 6,000 सीटों पर अब आप नियुक्ति नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो इन पे नए विज्ञापन के तहत नियुक्ति कर सकते हैं। और वहाँ 2 सरकारों का मामला फंस गया तो सरकार ने भर्ती पे आगे कोई स्टैंड 6,000 सीटों पे नहीं लिया। अब आते हैं 29,334 पे। 29,334 पे आज की डेट में 7 काउंसलिंग हो चुकी थी। 7 काउंसलिंग होने के बाद भी वहाँ पे सीटें नहीं बनी, इस वजह से वो ऐसी की तैसी फंसी रही। 12,460 सिंगल बेंच से होता हुआ मैटर सुप्रीम कोर्ट गया है।
न कि सुप्रीम कोर्ट से रिवर्स मैटर सिंगल बेंच में आया और फिर सिंगल बेंच से डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट गया। अब आप बताइए, यहाँ से जब 60-65 का डिसीजन आ जाए अगर मान लीजिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, तो ये भर्ती को किस बेस पे रोक सकते हैं? नहीं करने की बात कर रहे हैं, रोकने की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, डिले एक अलग बात होती है, महीने 2 महीने का डिले, और भर्ती को बिल्कुल क्लोजर रिपोर्ट लगा के बंद कर देना एक अलग बात होती है। ये डिले बिल्कुल कर सकते हैं, ये 1-2 महीने, क्योंकि चुनाव एक पार्ट निकल जाएगा तो हो सकता है धरना प्रदर्शन अन्य चीज़ों को हमें करना पड़े, तो थोड़ा सा 1-2 महीने डिले कर सकते हैं। लेकिन भर्ती को, ये 69,000 की भर्ती को 60-65 पे निर्णय आने के बाद किसी भी कंडीशन पर ये रोक नहीं सकते हैं। ये हो ही नहीं सकता है कि ये भर्ती ना करें। क्यों? क्योंकि पहली बात, इन्होंने विज्ञापन जो प्रकाशित किया है वो 69,000 पदों के सापेक्ष चल रहा है, न कि 31,661 के सापेक्ष। दूसरी बात, ये भर्ती माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन पर होकर आई है, आनंद बनाम स्टेट से हो रही है भर्ती, और आपकी भर्ती अब फाइनल होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट से, न कि सिंगल बेंच से हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद आते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई धरना कर लीजिए, धरना से हो सकता है कुछ चीज़ें हो जाएं, धरना प्रदर्शन किया जाए। देखिए, मैं फिर से आपको बता दूं कि धरने को मेरा पूरा समर्थन है, मैं धरने का विरोध नहीं करता हूं। आप जब कहेंगे उस दिन मैं धरना करने आ जाऊंगा, जिस दिन भी सब लोगों का सामंजस्य बनेगा, हमें धरने का कोई विरोध नहीं। किंतु बहुत बेसिक से एक बात बताइएगा कि धरने का जो लोकस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। भाई, आप धरने में क्या मांग रखेंगे? आप धरने में कहेंगे कि नहीं, आप 31,661 की भर्ती ना करिए। आप सरकार से ये किस बेस पे कह सकते हैं कि आप 31,661 की भर्ती ना करिए? सरकार 31,661 की भर्ती करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन क्यों? क्योंकि 69,000 के सापेक्ष विज्ञापन जारी हो चुका है, इसलिए सरकार 31,661 की भर्ती अब 69,000 के विज्ञापन पे नहीं कर सकती है। 31,661 पे इसलिए करने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि 31,661 का डायरेक्शन माननीय सर्वोच्च न्यायालय से सरकार को मिला हुआ है। तो इसलिए 31,661 को न करने का लोकस आप धरने में रख ही नहीं सकते। दूसरी बात, आप किसी अन्य बेस पे अगर धरना करना चाहते हैं तो वो बेस आप बता दीजिए कि आप धरने का बेस क्या होगा। कि आप धरने का बेस ये रखेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आदेश जारी हो, आप इस बेस पे कभी भी धरना नहीं कर सकते हैं। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, हम सब सिस्टम के मारे हुए हैं। माननीय न्यायपालिका अगर हमारे साथ कुछ सही नहीं कर रही है तो उस पर हम सब सिर्फ और सिर्फ सोच सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं। भाई, आप एक आदेश के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अगेंस्ट में कभी भी आदेश के लिए बस एक प्रोसेस जो है न्यायालय का उसको फॉलो कर सकते हैं। आप धरना और प्रदर्शन उसके लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, तो लोग कहते हैं क्या धरना प्रदर्शन नहीं होगा? देखिए, धरना प्रदर्शन बिल्कुल होगा। अगर किसी भी कंडीशन पे 31,661 की टूटी फूटी भर्ती सरकार आगे बढ़ाती है तो आपको ये मान के रखिए कि 37,339 के लिए एक एक अभ्यर्थी को अपने में तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि 31,661 की भर्ती अगर इस कंडीशन में आगे बढ़ाई जाएगी तो 100% आप मान लीजिए कि टूटी फूटी भर्ती ही होगी। वही जैसे छोटे में हम लोग खेल खेलते थे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100, पता नहीं किसका हो गया। 31,661 की लिस्ट पे ये होने वाला है। आप समझ लीजिए, जहाँ पे 2400 सीटें हैं, 2200 सीटें हैं, 2100, 2000 सीटें हैं, वहाँ पे शायद 69 सामान्य वर्ग और 67 जनरल का चयन हो जाए। लेकिन जहाँ पर 150 सीटें हैं वहाँ पे 80 सामान्य वर्ग और 78 ओबीसी बाहर हो जाएगा। तो इतनी बड़ी विडंबना इस लिस्ट के भीतर आने वाली है। तो आप मान के चलिए, अगर 37,339 पर माननीय सुप्रीम कोर्ट से 60-65 का जजमेंट आता है तो आप सभी को धरने के लिए बिल्कुल तत्पर रहना पड़ेगा। और उस कंडीशन में मेरी पूरी टीम आपके साथ में है। मैं अन्य किसी टीम का समर्थन या विरोध नहीं बताता हूं कि वो क्या अपनी मंशा रखती है, लेकिन जिस दिन भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से 60-65 के अधीन में निर्णय आएगा, 3 या 4 दिन के भीतर विभाग से बात करने के बाद कि आप किस दिन जियो जारी करेंगे, अगर उन्होंने ज़्यादा टाइम पीरियड बताया तो हम एक अनवरत धरना करेंगे जब तक कि जियो जारी नहीं हो जाएगा तब तक। उसके पहले धरने का यदि कोई लोकस किसी भी अभ्यर्थी को समझ में आता है तो मेरा धरने को पूरा समर्थन है। वो अभ्यर्थी अपना लोकस बताए कि इस लोकस पे धरना किया जाए तो कोई भी व्यवधान नहीं हो सकता है। भाई, 31,661 को रोकने के लिए आप धरना कर नहीं सकते।
न्यायालय से आदेश जारी